एक बहुत खूबसूरत सा वहां का एक गुण है। ऐसे दुर्गम इलाकों के ऊपर आज से 24 साल पहले हिंदुस्तान की फौज ने, जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, हिंदुस्तान के नौजवानों ने कंधे से कंधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके वहां ऊपर बैठे हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। ये पिक्चर मैंने जानबूझ करके डाली है, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनते पहले जब जाओगे ऑफिस में बैठोगे तो बोलो मरीज को ईसीजी करा के आओ, है ना, और ईसीजी कराओगे तो इस तरह की जो है रेखाएं ईसीजी में निकल करके बाहर आती है। तो ये दर्शाती है, क्या दर्शाती है? इंसान जिंदा है, दिल काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, और अगर इस तरह से होगी तो गया किसी। तो ये जो रास्ते हैं, ये जो पिक्चर ये दर्शाती है कि अगर इस तरह से है हमारे रास्ते तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी एक स्मूथ रास्ता नहीं होती है, ये उतार और चढ़ाव की जिंदगी होती है। इस पहाड़ी, ये पहाड़ी तोरोलिंग टॉप है, यहां पर हमें 22 दिन तक हमें युद्ध लड़ने का मौका मिला, और 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 21 जवानों ने इस पहाड़ी पर शहादत दी, तब जाकर के 12 जून 1999 को इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त किया। ये 28 मई की पिक्चर आज भी मुझे ऐसे याद है कि शायद ये अभी की घटना है, और शायद इसी समय का समय रहा होगा। मुझे याद है कि जब पहाड़ी पर चढ़ते समय 3 हेलीकॉप्टर आए थे, और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल से गिरा दिया और उसमें आग लगी थी। इस तोरोलिंग की पहाड़ी के बाद आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा टाइगर हिल। ये वो टाइगर हिल है। इस टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धांत हो गया। हमें इस पहाड़ी को फतेह करने के लिए टास्क दिया गया, और ऐसी दुर्गम पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट ऊंची थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी, ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए कमांडो टीम घातक प्लेटून का गठन किया गया। और दोस्तों, मैं नौजवान साथियों आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसकी कार्य से। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के नहीं धरती पर पैदा हुआ। आप लोगों की तरह मां के गर्भ से पैदा हुआ, आप लोगों की तरह आम इंसान। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना पिए, बिना थके, बिना रुके चलते रहे, और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और इस पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू किया, क्योंकि हाइट ज्यादा थी, जो हाइट पर बैठता है उसके पास एडवांटेज होता है, वो दूर से दूर देख करके आसानी से हमारी मूवमेंट को बर्बाद कर सकता है। इसलिए रात का सहारा लिया, तो रात भर इस पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते, फिर रात भर चलते। इस तरह से 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात। मुझे याद है कि सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान रस्सियों के सहारे हम ऊपर चढ़ते हुए जा रहे थे, तभी दुश्मन ने फायर खोला
और हमारा रास्ता खत्म होया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर दुश्मन के बंकर। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत दी। 5 घंटे तक वहां पर लड़ते रहे। जो अभी तक आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है और देखा है। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और ठीक मेरे सामने बैठा मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी को निकालता है और उसको यहां पे गोली लगती, इधर से पूरा सर। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी कैनेडियन अनंतराम, उसके मुख से सिर्फ आखिरी शब्द क्या निकलता, उसको सीने में गोलियां लगती, फेफड़ों से खून की गोल छोड़ के मेरी गोल में लेट जाता है। एक साथी फिर आगे बढ़ता है, वहां पर फिर एक कांटे का बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। 2 कदम तक धड़ चलता है। एक और साथी फिर आगे बढ़ता है, फिर एक बम गिरता है, उसके दोनों हाथ में पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद। दुश्मनों ने बहुत अत्याचार किया, बूट की ठोकरें मारी, गालियां दी, पत्थर मारे, गोलियां मारते रहे। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक सोच पैदा कर ली थी, एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं अब तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। जीत उसी की होती है दोस्तों, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस और लहू की आखिरी बूंद तक संघर्ष करता है। हमें छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती हैं और हम हताश होते, निराश होते हैं और लगता है जीवन बेकार है। ये जीवन बेकार नहीं, जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि आपने सिर्फ इस शरीर को जीवन समझा है। ये शरीर जीवन नहीं है, जीवन तो वो है जो इस शरीर को चला। कितना अनमोल है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट होने लगेगा, शायद आप अपने जीवन से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको इस धरती पर आने का उद्देश्य पता चल जाएगा कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं और हमें क्या। मुझे याद है सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। दुश्मन चारों तरफ खड़े थे, लेकिन हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ और निडरता के साथ लड़ता रहा। वहां से उसको खदेड़ दिया और मन के अंदर एक सोच चलती रही कि सांस चले या ना चले, लहू बहे तो बहे, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बनना चाहिए। आज आप यहां पर बैठ करके कितने हैं शौराम के साथ, एयर कंडीशन रूम के अंदर रहते, एयर कंडीशन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। कभी आपने सोचा जब नकारात्मक थॉट आपके अंदर आते हैं कि आपके इस एनवायरनमेंट के लिए कोई दिन रात बॉर्डर पे खड़ा होकर के बर्फ में, गर्मी में, बरसात में आपके लिए ड्यूटी दे रहा है, तो आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को कायर नहीं कर रहे, आप उस सैनिक को कायर और उसको धोखा दे रहे जो आपके लिए खड़ा होकर के दिन रात ड्यूटी दे रहा है। तो जब आपके नकारात्मक विचार आते हैं तो उस सैनिक को जरूर याद कर लेना, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। 500 मीटर लुढ़क करके नीचे भी आया और दुश्मनों को वहां से खदेड़ करके जब नीचे आकर के अपने साथियों को सूचना दी, तो उसके बाद
मेरे साथी दोबारा से उस पहाड़ी पर गए और बिना कुछ कैजुअलिटी के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर उन्होंने विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का जो कर्म हो गया था सुस्मार हो गया और यहां से ये तमाम वेपन्स रिकवर किए गए। इस लड़ाई के दौरान हमारी जो यूनिट थी 18 कैनेडियन इसमें 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 30 जवानों ने शहादत दी और पूरे कारगिल युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति सबके लिए दी। लेकिन ये नहीं पूछोगे कि पाकिस्तान के कितने मारे? 6500। बैटल ऑफ कॉलोनी टाइगर हिल थिएटर और कारगिल के सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारी बटालियन को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 16 सेना मेडल और ये तमाम अवार्ड एंड ऑनर्स से नवाजा गया। ये वो परमवीर चक्र है। आज तक देश के अंदर टोटल 21 परमवीर चक्र हुए, जिसमें से 14 को मरणोपरांत, 7 को जीवित। इस मेडल की ऑनर को जानते हैं? कभी पढ़ा है इसके बारे में? ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इस अवार्ड को पहनने के बाद वो सैनिक सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग को सलूट दे सकता है, बाकी तमाम अधिकारी इस मेडल को सलूट देते हैं। इसका इस मेडल के अंदर आपने बड़ा गौर देखा होगा कि एक चित्र क्या बना हुआ है? अशोका स्तंभ बीच में है, लेकिन साइडों में क्या बना हुआ है? त्रिशूल नहीं है, ये वज्र का निशान है। और वज्र किसका हथियार है? इंद्र का। कैसे बना था? दधीचियों की हड्डियों से। दधीची ने अपनी हड्डियां इंद्र को दान की, तब जाकर के इंद्र ने ये वज्र का हथियार बनाया, तब जाकर के राक्षसों का सर्वनाश किया। तो ये युद्ध के दौरान उन सैनिकों को दिया जाता है जो त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं और दुश्मनों का सर्वनाश करते हैं। उन्हीं सैनिकों को ये परमवीर चक्र दिया गया। ये महावीर चक्र, ये वीर चक्र, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर, ये हमारे सेना मेडल और मां भारती के वो सपूत जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को और जीवन की हर सांस को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वीरों को सत सत नमन है, इनको वंदन है। यहां पर मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है और मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए एक गाना है। कभी गाना तो गाते होगे ना? हाँ? मोहब्बत करनी है तो ऐसी मोहब्बत कीजिए। हाँ